सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का नया चैप्टर आ चुका है और मैं भी वीडियो लेके हाजिर हूँ। तो अगर ऐसे ही आपको डिटेल में सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक की वीडियो सबसे पहले यूट्यूब पर देखना है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन जरूर दबा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में सबको एक साथ वहीं पे खड़े हुए देखते हैं। सुहो चाबी को दिखाते हुए कहता है, तो फिर क्या कहते हैं, क्यों ना सबके मेमोरीज को देखा जाए, पुराने दुनिया की मेमोरीज। ये सुन के बिएक यनहो वो आगे जाता, पर तभी बिएक मिहो बीच में आती है और कहती है, नहीं पापा, इसमें गड़बड़ हो सकता है और कुछ खतरा भी हो सकती है, आप ऐसे नहीं जा सकते ना। पर वो कहता है, नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मुझे सुहो पर पूरा विश्वास है। और तभी वो उसके हाथ को पकड़ता है और उसकी चाबी वो उसे टच करते ही उस जगह में हम चारों तरफ शैडोज का कुछ घिरा हुआ देखते हैं। चारों तरफ टॉर्नेडो जैसा कुछ होने लगता है। बिएक मिहो बहुत ज्यादा डर जाती है, पर तभी कुछ ही देर बाद ये खत्म होता है। हम बिएक यनहो के आंखों में आंसू देखते हैं। वो कहता है, बहुत अजीब है, यह सोच के मुझे अजीब लग रहा है कि ऐसी मेमोरीज जो कि मैं भूल चुका था, या फिर बोलूं मेरे पुराने दुनिया की मेमोरीज। ये सुन के बिएक मिहो और साथ में वहीं पे पाक डूजिन, वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। पाक डूजिन यानी वो अपोस्टाइल, वो सोचता है ये तो बहुत खतरनाक है। तो ये दुनिया पूरी तरह से रीसेट हुआ था और ये जो की है, ये की सबको याद दिला रहा है उस दुनिया के बारे में। अगर इसका संपर्क मेरे साथ होगा और उसके बाद कुछ हुआ तो इन सबको शक होगा मुझ पे। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे जितने भी बिलीवर्स मैंने अब तक इकट्ठा किए हैं सबके साथ लड़ना चाहिए? नहीं, चाहे मेरे पास हज़ारों बिलीवर्स हो पर फिर भी उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो मुझे अभी क्या करना चाहिए? तभी बिएक मिहो कहती है, क्या मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। यह सुनते ही वो चौंकता है। सुहो को भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था बिएक मिहो को कुछ याद क्यों नहीं आया। तभी बेरू अपीयर होता है। उसे सामने देखते ही मिहो कहती है, क्या ये वीक बाग यहाँ पे क्या कर रहा है? ये सुनते ही बेरू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और समझाने लगता है, हो सकता है ये सब कुछ 20 साल पहले हुआ था और पुराने दुनिया में जो भी हुआ था तब से बहुत कुछ बदला है, क्योंकि 20 साल पहले शांति आ गई थी इस दुनिया में। हालांकि अब भी माना मैजिक सब कुछ है, पर फिर भी कुछ लोग बदल सकते हैं। अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो हो सकता है पिछले दुनिया में वो थी ही नहीं। पर बेरू की ये बात सुन के मिहो बहुत हैरान होती है। वो कुछ करती कहती उससे पहले तभी देखते हैं पाक डूजिन वहाँ पे आता है और सीधा उस की को अपने बॉडी पे लगाता है, पर उससे भी कुछ भी नहीं होता। और वो हंसते हुए कहता है, माफ़ करना, मुझे भी पिछले दुनिया की कुछ भी याद नहीं। सुहो को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पाक डूजिन क्या उसको भी याद नहीं है? अब यहाँ पे हम वो जिनचुल को भी देखते हैं। वो भी सबको ये बात बता रहा था कि हाँ, संग जिनबू ने शांति के लिए इस दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया था। अब सुहो सबको खुश देखता है, सबको देख के बस अपनी पापा के बारे में ही सोच रहा था। और तभी कहता है, सुनो सब कोई, हम अभी जिस स्टेट पे है, अगर आउटर गॉड्स वैसे हमें पूरी तरह से इन्वेट कर लेते हैं तो ये दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो प्लीज़ मुझे आप लोगों से आपकी पावर्स लैंड पे चाहिए। अब दूसरी तरफ सुहो का खबर चारों तरफ फैल चुका है। उस जगह का खबर कि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, लोगों को बचा लिया गया है, क्योंकि हंटर एसोसिएशन जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँच गए थे। और दूसरी तरफ वहाँ पे कुछ शैडोज को दिखा गया था, या फिर संग जिनबू के बारे में भी बताया जाता है कि ये बंदा वहाँ पे सबकी मदद करते समय ही रीअवेकन हुआ था, जिसके वजह से उसे कुछ शैडोज की जैसा पावर मिला था। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं ये बातें, ये न्यूज़ कोई सुन रहा था और ये शायद और कोई नहीं बल्कि होंग डोंगबुक है। वो गुस्से में कहता है, संग सुहो। दूसरी तरफ ये न्यूज़ देख के सुहो सामने देखते हुए कहता है, क्या एवरीवन, ये आखिर क्या चल रहा है? रीअवेकनिंग, ये फेक न्यूज़। और तब उसे बाहर से बताया जाता है, हम सबको सच नहीं बता सकते, और ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ है, मगर अगर तुमने सबको अपना सच बता दिया कि तुम एक ऐसे हंटर हो जो कि लेवल अप कर सकता है, तो चारों तरफ क्योस फैल जाएगा, सब कोई तुमको देख के जज करेंगे। और जैसे तुमने 3 गोल मेंशन किए थे पहले, तुम्हारा सबसे पहला गोल कि तुम्हें लेवल अप करना है और इतना ताकतवर बनना है कि तुम अपने पापा को जाके सपोर्ट कर पाओ, और उसके बाद तुम्हें हंटर्स को गैदर करना है एक साथ ताकि आउटर गॉड से तुम मुकाबला कर पाओ, और लास्ट तुम उन अपोस्टाइल को पूरी तरह से एलिमिनेट करना चाहते हो। और उसके बाद जब ये 3 गोल्स तुम पूरे कर लोगे, तुम सीधा अपने पापा की मदद करने जाओगे जो अब तक अकेला फाइट कर रहे हैं।
और तभी सोईजोंग कहता है, अगर तुम सच में चाहते हो कि लोग इतारिम से फाइट करने के लिए तुम्हारी मदद करें तो तुम्हें और एंथुसियाज्म चाहिए, और इसी वजह से तुम्हें अपनी पब्लिक इमेज का अब से ध्यान रखना होगा। तो अब से सोचो कि तुम लोगों का दिल कैसे बदलोगे, लोगों को इस बारे में कैसे बताओगे और कैसे अपने सपोर्ट में लाओगे। ये सुन के सूहो भी समझता है कि हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहा है, उसे सबकी मदद की ज़रूरत तो होगा, तो उसे अब से सब कुछ ध्यान रखना होगा। और तभी वो कहता है, आप जैसा मुझे एडवाइस दे रहे हैं लगता है कि आप मेरी मदद करेंगे, है ना। ये सुन के तभी बीए किएनो कहता है, ऑफ कोर्स, तुम कैप्टन संग इल्हान के ग्रैंडसन हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और साथ में हंटर संग जिन्बू के बेटे जो कि ह्यूमैनिटी के लिए एक होप है, तो बिल्कुल मैं और मेरी गिल्ड द वाइट टाइगर गिल्ड तुम्हारी मदद बिल्कुल करेगा। ये सुन के हम देखते हैं सोईजोंग वो भी हाँ कर देता है। ये देख के बो जिनचुल सोचता है, चलो ये बहुत अच्छा हुआ कि सोईजोंग और बीए किएनो दोनों मान गए, अब सिर्फ एक ही बचा हुआ है। और तभी हम ली मिनत्यागू को देखते हैं, वो एक के बाद एक सवाल करने लगता है ली मिनसियांग के बारे में, जैसे कि क्या उसने उसे मारा था। ये सुन के वो हाँ कहता है। इस तरफ सभी चौंकते हैं। ली मिनसियांग के बारे में वो बार बार सवाल करने लगता है, जैसे कि वो क्या कर रहा था, कैसा था तब, या फिर मरने से पहले वो कैसा था। वो सोच भी रहा था कि हाँ, मैं जानता हूँ संग सूहो ने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी मुझे नहीं पता कि मैं ये सवाल क्यों कर रहा हूँ। तभी उसे कहा जाता है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि उसके फाइनल मोमेंट्स कैसे थे तो मैं बता दूँ, वो हंस रहा था। ये सुन के वो हैरान होता है, कहता है, वो हंस रहा था मतलब। सूहो कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, पर अब भी मुझे वो सब बहुत ही क्लियरली याद है, ऐसा जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हो, पर उसके हंसी में बहुत ज़्यादा बिटरनेस था, यहाँ तक कि अंत तक वो हारा नहीं था। हाँ, मैं हेट करता हूँ ये एडमिट करने से, उसका मेरे ऊपर एक बहुत ज़्यादा डीप इम्प्रेशन है। ये सुन के अब वो थोड़ा सा सोचता है और तब वो भी हाँ कर देता है। वो जिनचुल सोचता है, चलो उसने कम से कम हमारे यहाँ के 3 मेजर गिल्ड्स को मना लिया। हाँ, वो संग जिन्बू से बहुत अलग है, पर कभी कभी मुझे उसके अंदर संग जिन्बू जैसा ऑरा फील होता है। और तभी सूहो कहता है, ठीक है, मैं आप सबको अब प्लान एक्सप्लेन करता हूँ। और वो बताना चालू करता है, जो हमें यहाँ पे बताया तो नहीं जाता, पर उसका प्लान सुन के सभी के सभी बहुत हैरान होते हैं। वो जिनचुल सोचता है, लगता है सूहो की डिसीजन वो पूरे दुनिया को बदलने वाला है, यहाँ तक कि हंटर एसोसिएशन को भी। सो इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आने वाला है, तो अगर आपको वो एपिसोड जल्दी से जल्दी देखना है आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, मैंने NEX एक्स्ट्रास पे एक दूसरा बहुत अच्छा मानबा जो कि सोलो लेवलिंग जैसा ही है उसको एक्सप्लेन करा है, उसको भी जाके आप देख सकते हो। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।